जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणेश महाराज की जय हो। भाई और बहनों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। बुधवार का दिन बुद्धि और सिद्धि के दाता, प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का दिन है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत रखने और गणेश जी की कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि, धन्य धान और मंगलमय समय प्राप्त होता है। आज बुधवार के पावन अवसर पर अपने सुनते हैं गणेश जी की एक प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ था। स्वर्ग में चारों ओर आनंद की तैयारी का माहौल था। देवताओं को न्योते भेजे जा रहे थे, पर किसी कारणवश गणेश जी का नाम निमंत्रण सूची में नहीं था। बारात का दिन आया, सभी देवता अपनी पत्नियों संग पहुँचे, पर गणेश जी का कहीं अता पता नहीं था। सभी देवगण आपस में पूछने लगे, क्या गणेश जी को बुलावा नहीं गया या वे स्वयं नहीं आए। जब यह बात भगवान विष्णु तक पहुंची तो उन्होंने सहज भाव से कहा, हमने महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता संग आना चाहें तो आ सकते हैं, अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हंसते हुए बोले, और वैसे भी गणेश जी को 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए होते हैं। इतनी भारी भोजन का इंतजाम दूसरे के घर में ठीक नहीं लगता। तो देवताओं ने भी मजाक में कहा दिया, अगर आ भी गए तो उन्हें द्वारपाल बना देंगे, क्योंकि चूहे पर सवार होकर तो वे बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। इतने में गणेश जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने समझा बुझाकर द्वार की रखवाली करने को कहा गया। तो गणेश जी ने सोचा, ठीक है, यह भी सेवा है। तभी नारद मुनि वहाँ आए और मुस्कुराकर बोले, गणेश जी, क्या आप जानते हैं कि आपको द्वारपाल बनाकर यहाँ बैठाया गया है। यह सुनकर गणेश जी मन को ठेस पहुँचाते हुए, तो यह बड़ा सम्मान नहीं अपमान है। तो नारद जी ने उसकी व्यथा समझी और सलाह दी कि आप अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दीजिए, वह रास्ता खोल देगी और बारात में के रथ वाहन जमीन में धंस जाएंगे, तब आपको आदरपूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने वैसा ही किया। मुश्क सेना ने रास्ते में जगह जगह सुरंग बना दी। जैसे ही बारात वहाँ पहुँची तो रथों के पहिए धंस गए। कितनी कोशिश करने पर भी पहिए बाहर नहीं निकले, बल्कि टूट फूट भी गए। तब नारद जी बोले, जब गणेश जी को मान सम्मान से नहीं बुलाओगे, संकट नहीं टलेगा। आखिरकार महादेव ने नंदी को भेजा और गणेश जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। पूजा अर्चना की गई, लड्डू को भोग लगाया गया। तभी रथ के पहिए निकल आए, लेकिन वे टूट चुके थे। तब पास के खेत में काम कर रहे थे एक खाती, मतलब वही बरही को बुलाया गया। उसने मन ही मन श्री गणेशाय नमः बोलकर काम शुरू किया और देखते ही देखते सारे पहिए ठीक हो गए। तो देवताओं को समझाया कि हे देवगण, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी किसी भी काम से पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं। आप तो देवताओं के देवता हैं, फिर भी गणेश जी को भूल गए, तभी यह संकट आया है। तो देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, गणपति बप्पा मोरया, और फिर बारात आगे बढ़ी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। जैसे गणेश जी ने विवाह भगवान कार्य सिद्ध किया, वैसे ही वे अपनी हर भक्त के कार्य सिद्ध करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश महाराज की जय हो। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को कथा सुनकर पसंद आया होगा। तो मीनू भक्ति चैनल पर अगर नए हैं तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।